भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आकर के यही डूब करके मर जाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी इसी गंगा और अस्सी के संगम पर नाक रगड़ करके मर जाओ। दोनों हुआ देखा वाला पत्रकार क्योंकि करेजा में दम ना हुई आ चाहे खेल तमाशा हो गई। गंगा का नालायक पुत्र जो गंगा के नाम पर धोखा देता गया, छल करता गया, उसके भी कारनामे को दिखाएंगे। दोस्त मैं खुद कैमरे को हाथ में लेकर के एक बार दिखाता हूं। यही है वह अस्सी नदी। कौन सी नदी? अस्सी नदी। और ट्वीट करके यह पानी आ रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी कहते हुए आपकी जुबान नहीं कांपी कि आप लोग गंगा के पानी से आचमन कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष, आओ उम्र का भी पड़ाव है, उमा भारती कूद रही थी, आप भी कूद करके, आप कम जिम्मेदार थोड़े ही हैं, नेता प्रतिपक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसी पनिया में नाक रगड़ करके माता प्रसाद पांडे, दयालु पंडित जी आइए इसी में ना एक बार रगड़िए, रगड़ करके। प्रधानमंत्री जी से भी कह रहा हूं कि उनके छाती में भी दम नहीं है कि इस ब्राह्मण को किसी भी तरह मैनेज कर। दोस्तों यह काशी है, काशी के कई क्रूज हैं गंगा नदी में। हम हैं गंगा नदी के किनारे हैं और यह है संत रविदास घाट। अभी आदित्यनाथ योगी जी का 10 दिन पहले आना हुआ था। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले गंगा का पानी इतना प्रदूषित था कि उसमें लोग स्नान नहीं करते थे। अब गंगा का पानी इतना पवित्र हो गया है कि लोग स्नान भी कर रहे हैं और आचमन भी कर रहे हैं। उस गंगा को मैं दिखाने जा रहा हूँ। गंगा को तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ 2 संगम है। कितना झूठ बोलता है हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, झूठा और फरेब करने वाला। या तो मुख्यमंत्री को कोई समझाने वाला नहीं है या फिर मुख्यमंत्री की आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है और सब उसे हरा हरा दिख रहा है। चलिए, यह है अलकनंदा क्रूज। इसी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बैठ करके कई बार यात्रा किए हैं, 84 घाटों का अवलोकन किए हैं। इसी क्रूज में नरेंद्र मोदी जी भी बैठे हैं। इन क्रूज को भी हम चल करके दिखाते हैं। फिलहाल उस संगम को दिखाने जा रहे हैं, उस नदी को जो भगवान विष्णु के बाएं अंगूठे से निकली है और गंगा में मिलती है। आइए हमारे साथ बने रहिए। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई प्रतिक्रियावाद नहीं है, किसी के प्रति हमारी दुर्भावना नहीं है, लेकिन गंगा राष्ट्रीय नदी गंगा जिसके नाम पर खेल होता गया और गंगा पुत्र, गंगा का फर्जी पुत्र, गंगा का नालायक पुत्र जो गंगा के नाम पर धोखा देता गया, छल करता गया, उसके भी कारनामे को दिखाएंगे। अब दोस्त बताओ, क्या गंगा पुत्र, गंगा का फर्जी पुत्र इसमें स्नान करेगा? क्या गंगा का नालायक पुत्र जो गंगा के नाम पर छलते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, क्या इसमें स्नान करेगा, क्या आचमन करेगा? दोनों तरफ दिखाते हैं, यहां से भी देख लीजिए और वहां से भी देखिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी कहते हुए आपकी जुबान नहीं कांपी कि आप लोग गंगा के पानी से आचमन कर रहे हैं, आप लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। आइए उस संगम को दिखाते हैं, फिर आपको आगे ले चलते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आपको बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। यह चरण पादुका है, तिवारी जी धरा। आइए दोस्त मैं खुद कैमरे को हाथ में लेकर के एक बार दिखाता हूं। यही है वह अस्सी नदी। कौन सी नदी? अस्सी नदी। और ट्वीट करके यह पानी आ रहा है। यानी यह मायावती जी के समय में ट्रीटमेंट प्लांट लगा था जो बहुत दिनों से बंद था। हम लोगों के काफी संघर्ष करने के बाद ट्रीटमेंट प्लांट चालू हुआ और यह पानी शोधन करके आ रहा है। कौन बताएगा प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जहां चमचों की बाजार हो वहां सच्चाई कौन दिखाएगा? और जो सच्चाई दिखाएगा बाबा उसको नाप देगा, बाबा उस पर बुलडोजर चलाएगा, बाबा कहेगा नाप दो, बाबा कहेगा ठोक दो, बाबा कहेगा लटका दो, बाबा कहेगा ऐसी की तैसी कर दो। हमारे बीच कमलेश तिवारी जी हैं, जौनपुर से आए हैं, मुलाकात हो गई है। कमलेश तिवारी जी, यह अस्सी नदी है, 52 तालाबों से निकल करके आती है। कैसा लग रहा है देख करके? यहाँ का वातावरण अगर सही ढंग से कहा जाए
हम लगभग 5 मिनट से खड़े हैं, इतनी बार हमारे मुंह से थूक आया है, लार अंदर लेने की जो है हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, इतनी ज्यादा बदबू आ रही है, सांस पूरा भर रहा है। तो माँ गंगा की अगर आचमनी करनी हो तो शायद मुंह से उल्टी हो जाए। हमारे बस की बात तो नहीं है कि इस गंगा माँ को जो है आचमनी। मतलब धोखेबाज पुत्र ने पहली बार कहा कि न मैं आया हूँ न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और दूसरी बार कहा कि गंगा अब पवित्र हो गई। और चमचों ने कहा कि जो कहा था उसे करके दिखा दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस की एक चौपाई मुझे याद आ रही है। हाँ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। क्या बात है। अब आपसे बताएं कि आइए भगवान राम के एक बार हमारे सम्मानित छायाकार इधर भी दिखा दें कि कूड़ा कचरा पूरे वाराणसी का जलमल, लोगों के घरों का शौचालय का टैंक नहीं है, हजारों परिवार में शौचालय नहीं है, सीधे पाइप लगा करके असी नदी में गिरता है, वरुणा नदी में गिरता है और असी तथा वरुणा नदी दोनों गंगा में आ जाती है। ये एक संगम। आदित्यनाथ योगी जी नहा लीजिए इसमें। आइए मैं जय जयकार करूंगा, एक बार स्नान कर लीजिए। और जितने आदित्यनाथ योगी ही क्यों, अखिलेश यादव डुबकी लगाएंगे, बहन जी लगाएंगी डुबकी। क्या माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, माता प्रसाद पांडे जी एक डुबकी संगम पर लगा लीजिए। राहुल बाबा आपकी भी औकात नहीं है। प्रियंका जब आई थी वो और डिंपल रोड शो कर रही थी तब भी मैंने ललकारा था, देख यही असी नदी है, आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है। क्या इस नदी में नहाएंगे लोग? क्या बाबा रामदेव आकर के इस गंगा नदी और असी के संगम पर स्नान करेंगे जो अभी शंकराचार्य पर आवाज उठा रहे थे? क्या सतुआ बाबा इसमें कूदेगा इस संगम पर? क्या अन्य तमाम लोग हैं, एक दो की बात नहीं है। एक रविंद्रपुरी महाराज है अखाड़ा परिषद के, ये रविंद्र बाबू यही गंगा में नहाला ना आवा औकात हो कहते हैं, आवा एक डुबकिया लगा के दिखावा, चमचागिरी करे में तो कि शर्म ना आवती है। किसी को प्रयागराज में गंगा के गिरते हुए नाले नहीं दिखे, जो दिखाएगा उसको कहेंगे कि सनातन का घोर विरोधी है। अरे भैया मैं थोड़ा ही आप देख लीजिए, हमारे मोबाइल की उतनी औकात नहीं है, उतनी क्षमतावान नहीं है मोबाइल। एक बार देख लीजिए कि पानी कैसा लग रहा है, किस रंग का पानी है। जो पानी से बदबू आ रहा है उसका एहसास तो हम आपको नहीं करा पाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए। आइए हम कुछ और भी दिखाते हैं आपको। हम उस क्रूज पर भी ले चलते हैं जिसमें बैठ करके आदित्यनाथ योगी ने कई बार भ्रमण किया था। उस अलकनंदा और भागीरथी क्रूज पर भी ले चलते हैं। थोड़ा दलदल है दोस्तों। अब आप आ गए हैं, ये भागीरथी क्रूज है, इसमें चारों तरफ से शीशा लगा हुआ है, दुर्गंध आपको भीतर तक यह एहसास नहीं कराएगी। और उस तरफ यह गेल का है, यानी वहीं से सीएनजी लेते हैं इस क्रूज के लोग। आइए इस रस्सी को यूं क्रॉस किया है। तुलसीदास जी के द्वारा हाँ। जो दोहा कहा गया है, हाँ विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हाँ, भगवान ने भगवान के राम का नाम बेचकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। हम तो यह कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि मोर्चा खोल दो। तुम्हारे पास मोर्चा खोलने की औकात थी, तुम कल तक मोर्चा खोले हुए थे, तो बगैर किसी भेदभाव के इनका भी गिरेबान पकड़ो, इनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दो। उनके पास बड़ी ताकत है अगर भाजपा कार्यकर्ताओं को देखा जाए। और आज थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। आज स्थिति यह है, यहाँ से भी दिखा देते हैं। आज स्थिति यह है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, न तो संत सुरक्षित है, न गंगा मां सुरक्षित है, न संत ब्राह्मण सुरक्षित है, न गौ माता सुरक्षित है। लंट संत नहीं है, लंट सुरक्षित है। तो ऐसी सत्ता का यह समाज, संत समाज, सनातन समाज क्या करे, इसका कोई उपयोग नहीं है, सब जगह दुरुपयोग करे। मखंचुआ ये बतावी का है, गंगा जी नहीं। ये मोदी जी आपका संसदीय क्षेत्र तनी दिल से बताइए बतिया कि क्या गंगा जी लगत है। ये आदित्यनाथ योगी जी
क्या यह गंगा है? अभी 10 दिन पहले ही आपने कहा था कि 2014 से पहले जो गंगा की नारकीय स्थिति थी, जो नाले, क्या है महाराज? करवा दीजिए, हमको भी लटकवा दीजिए, हम तो तैयार हैं। कोई न कोई तो कलेजा ठोक करके कहा। मेरे कहने के बाद, जब आपका जन्म नहीं था आदित्यनाथ योगी जी, जब आपका जन्म नहीं था तब से इस काम को मैं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी, जब आपका जन्म नहीं था तब से इस काम को मैं कर रहा हूं। जन्म से अभिप्राय कि जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे और जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे तब से गंगा के लिए मैं कर रहा हूं। यह बद से बदतर स्थिति गंगा की, किसके पेट में गए पैसे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, आकर के यही डूब करके मर जाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, इसी गंगा और अस्सी के संगम पर नाक रगड़ करके मर जाओ। माता प्रसाद पांडे, विधानसभा अध्यक्ष, आओ, उम्र का भी पड़ाव है, उमा भारती कूद रही थी, आप भी कूद करके, आप कम जिम्मेदार थोड़े ही हैं, नेता प्रतिपक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसी पनिया में नाक रगड़ करके माता प्रसाद पांडे माता जी को, अपने आप को समर्पित कर दें गंगा मैया को। किसका नाम ले लें? और विधान परिषद के जितने लोग हैं उनको कह रहा हूं, स्वतंत्र देव सिंह एक मंत्री हैं, यह देखते भी हैं, बगल के ही हैं, यही वाराणसी के बगल के हैं, उनसे भी कह रहा हूं, बराज का मेयर अगर जिंदा हो तो इसमें आकर के एक बार अपनी शक्ल देख ले। यहाँ नीलकंठ तिवारी से लेकर के कौन जायसवाल हैं और दयाशंकर मिश्रा दयालु हैं, जो लोग भी हैं, उन पर दया हमको नहीं आ रही है। दयालु पर दयालु दया करने लायक भी नहीं है। दया के पात्र हैं दयालु, क्योंकि किसी की दया दृष्टि हुई और मिनिस्टर बन गए। दयालु पंडित जी, आइए इसी में ना एक बार रगड़िए, रगड़ करके, नाक रगड़ करके और इसी में अपना अंत कर दीजिए। और किसका नाम लो दोस्तों, बताओ? अखिलेश यादव को भी कह रहा हूँ। अखिलेश यादव, कभी यह गंगा तो आपको दिखी नहीं और गिरे हैं, कार्यकर्ताओं में गिरे हैं। जय 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 अखिलेश। अखिलेश भैया तेरे नाम मेरी जवानी है कुर्बान। अखिलेश भैया, इसको देखेंगे गंगोत्री काशी, या गंगोत्री काशी नाले में हमारे क्रूज, और वह है सामने घाट पुल। मैं लोकेशन भी दिखा देता हूँ, अपने सामान्य छाया का आपसे चाहूंगा। और यह जलसा लिखा हुआ है, और यह है मानस, और उधर है भागीरथी। यह है गंगोत्री काशी, वह भागीरथी, और यह है गंगा का नाला। करे मखनचुआ, यहू के बाद हमके गरिएबे कि हमके अच्छा ना दिखत है। करे पगला, ये बताओ नीति के दिखा दोनों हुआ दिखा वाला पत्रकार, क्योंकि करेजा में दम ना हुई, आ चाहे खेल तमाशा हो गई। अब का आवाज हो कि कितना मिला है अखिलेश से। अखिलेश क्या खरीदेंगे जी? अखिलेश की कई पीढ़ियों में औकात नहीं है कि हमें खरीद सके। और योगी के, मैं बता रहा हूं, इनकी पीठ की औकात नहीं है कि हमको मैनेज कर सके। प्रधानमंत्री जी से भी कह रहा हूं कि उनके छाती में भी दम नहीं है कि इस ब्राह्मण को किसी भी तरह मैनेज कर ले। मैं आज से थोड़ी दिखा रहा हूँ, आइए थोड़ा और आगे बढ़िए। अब यहाँ से आऊँगा, दिखा दीजिए। इस नाले में चढ़कर पहुँचेंगे गंगोत्री में, इस नाले से होकर आएंगे भागीरथी में। थोड़ा और बढ़िए दोस्त। देखिए अब खड़ा हूँ कि इसी गंगा जी के लिए हमने खड़ाऊ धारण किया 16 जून 2024 को। देखिए इसका आनंद आ रहा है। आइए थोड़ा सा और बढ़िए। ऐसी भव्य काशी, नव्य काशी, ऐसी सुंदर काशी, अलौकिक काशी कभी देखा था आपने? थोड़ा सा और आगे बढ़ के दिखा दीजिए साहब। चलिए और आगे। आहा, वाह 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 वाह। इन गंदे लोगों ने, इस बहुरूपिया प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के झूठा मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को भी नहीं छोड़ा। देख लीजिए
विपक्ष भी मरा हुआ है। विपक्ष में अगर दम होता तो ये स्थिति नहीं रहती। विपक्ष का काम है ललकारना। यही अलकनंदा क्रूज है जिसमें मुख्यमंत्री कई बार मुख्यमंत्री इसमें कई बार यात्रा कर चुके हैं 84 घाटों का। और यही अलकनंदा क्रूज है जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के अन्य लोग भी बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी जब आप आते हैं ना, ये अलकनंदा क्रूज को और आगे बढ़ा दिया जाता है और वहीं से आप बैठते हैं। एक बार दम हो तो यहीं से बैठ करके यात्रा कर लीजिए। जी करता है कि बल भर गाली देने का हमारा पारिवारिक संस्कार तो नहीं रहा है, लेकिन आप लोगों के नाम पर थू करने का मन कर रहा है। प्रदेश का मुख्यमंत्री जो राज्य सत्ता जिसके पास हो, धर्म सत्ता हो, झूठ बोलेगा। 10 दिन पहले झूठ बोल करके गया है कि 2014 से पहले गंगा कैसी थी और आज कैसी है। तो देख लीजिए एक बार और नजदीक से आइए साहब, दिखा के स्वामी विवेकानंद के बगल से चल करके हम इस वीडियो का अवसान करते हैं। देखिए साहब, यहीं से देख लीजिए, ये है हमारी गंगा। त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुखदाई। यही चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुखदाई। नाले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का अलकनंदा, नाले में अन्य क्रूज, बड़े बड़े क्रूज। यही विकास है और यही भव्य काशी तथा नव्य काशी है। यह भी स्वामी विवेकानंद WV 1766 इसे देख रहे हैं। आगे और भी कुछ है और यही आगे 80 घाट है। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं यह संत रविदास घाट है। बगल में मालवीय घाट है, पंडित मदन मोहन मालवीय के घाट, जिसका अवलोकन आपने किया। कमलेश तिवारी हमारे बीच आ गए हैं, इनका भी अभिनंदन। बड़ा देख करके इन्हें जब इन्होंने देखा है तो बड़ा कष्ट हुआ है कि गंगा के इस स्वरूप को हम देख रहे हैं। आप तो यही जानते थे ना कि 2014 के बाद काफी बदल गया। हमें तो लगा स्वर्ग बना के मोदी जी यहाँ के लोगों को मोहित कर लिए हैं। आज यहाँ पे आए, जब इसकी हकीकत देखे, सच्चाई देखें, तो मुझे लगा कि इतना बड़ा गद्दार भारत देश के लिए जो प्रधानमंत्री मिला है, दुर्भाग्य है भारत बहुरूपिया। और अभी आने वाला समय बहुत जल्द ही इस प्रधानमंत्री जी के कारण गृह युद्ध की संभावनाएं बन रही है। ये तो बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन और गंगा मैया, गौ माता, ब्राह्मण समाज की सहायता और सहयोग, उनकी सुरक्षा देने के लिए हम आए हैं। लेकिन अब संभावनाएं ये बढ़ रही हैं कि सनातन तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। गंगा मैया पे थोड़ा भरोसा था, वो भी देख लिए क्या दशा उनकी हो गई है। गौ माता का अगर नाम लें तो हमें लग रहा है कि पूरे विश्व में इसमें गौमांस का विक्रेता भारत नंबर 1 पे है। उसको भी नहीं कह सकते। ब्राह्मण समाज की दशा देख ही रहे हैं, जो कभी जितनी गालियां नहीं पाया था, अब ब्राह्मण समाज इतनी गालियां पा रहा है। लेकिन इस काम को करेगा कौन? मखनचुआ करेगा, चमचा करेगा? अब माँ गंगा ही करेंगी। जिसे बुलाई हैं उसे वापस भेज देंगे, तब उसके बाद सुरक्षित होगा। और एक चीज और कहना चाहेंगे कि सनातन का ढोंग रचा करके सनातन की रोटी खाने वाले, जो हमारे तुलसीदास द्वारा विरचित एक दोहा कहा गया है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान श्री रामचंद्र जी का जब अवतार हुआ था, उन्होंने भी यही व्याख्या की थी कि हमारे शासन इन्हीं के लिए गौ, गंगा, ब्राह्मण और साधु संतों की सहायता के लिए हमारा अवतार हुआ। और उन्हीं के नाम को बेचकर राम के नाम की रोटी खाने वाले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, योगी जी, मोदी जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि भगवान राम के नाम को ही बेच करके उसकी रोटी खा रहे हो। गंगा मैया न सुरक्षित है, न गौ माता सुरक्षित है, न सनातन धर्म सुरक्षित है, न ब्राह्मण सुरक्षित है। उसमें अब हृदय से बस एक ही बात निकली है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आप आए और आप संकल्प लीजिए। पहले से भी संघर्ष करते हैं, इसके लिए संघर्ष और भी करेंगे। इसके लिए प्राण भी देना होगा तो देंगे। बिल्कुल तैयार है। धन्यवाद।